गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं गुरु आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द ग्लैम गुरु पर। आज फिर से एक बार एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आई हूँ और आज का टॉपिक बहुत ज्यादा यूजफुल और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है वो है, आप जो भी डेली के जो आपके हेयर फ्रीजी हो जाते हैं और आप उससे जूझ रहे हो, तो इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है उसके लिए आज मैं ये सॉल्यूशन लाई हूँ। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत काम आने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे बताइए, क्या आप हर दिन उठते ही अपने बालों को देखकर परेशान हो जाते हो? फ्रीजी, अनबैलेंस, रफनेस, जीरो शाइन और जब भी बाहर निकलो ह्यूमिडिटी बालों का पूरा खेल ही खराब कर देती है। अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी लाइफ बदल देगा क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ फ्रीजी हेयर का परमानेंट सॉल्यूशन, जिसके बाद आपके बाल होंगे स्ट्रेट, स्मूथ, शाइनी और फ्रिजी फ्री, वो भी बिना कोई गलत ट्रीटमेंट करवाए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं बाल फ्रीजी होते क्या है। लेकिन उससे पहले वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, स्किप मत करना क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो समझते हैं। फ्रीजी हेयर कोई बीमारी नहीं है, ये एक 4 वजह से होती है जो कि आपको नहीं पता, तो इसको ध्यान से सुनना। नंबर 1 है क्यूटिकल डैमेज होना, बालों की बाहरी लेयर जो ओपन हो जाती है, इसलिए हवा की नमी अंदर जाती है और बाल फूल जाते हैं। दूसरा है मॉइस्चर इनबैलेंस होना, बाल सूखे हैं पर हवा में नमी ज्यादा होने की वजह से तुरंत फ्रीजी हो जाते हैं। तीसरा है रॉन्ग प्रोडक्ट यूज करना, गलत शैम्पू, हार्श सल्फेट्स, चीप सीरम्स यूज करना। फोर्थ है हीट डैमेज की वजह से रोज प्रेसिंग, कर्लिंग, आयनिंग, अगर आप ये सब यूज करते हो तो इससे क्यूटिकल टूट जाते हैं, इसलिए हीट वाले मशीन्स यूज नहीं करना है। ओके, जब आपको ये लगता है कि मुझे ये वाले प्रोडक्ट यूज नहीं करना और ये जो मैंने चीजें बताई है वो नहीं करोगे, तो आपको जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, परमानेंट मतलब 3 से 8 महीनों तक स्मूथ शाइनी स्ट्रेट फिनिश हेयर। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि होम केयर सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, जिसमें लाइट फ्रीजी होंगे। ठीक है, अगर आपके बाल हल्के फ्रीजी है, डैमेज कम है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना चाहिए, डीप मॉइस्चराइजिंग मास्क हफ्ते में एक बार जरूर लगाना चाहिए और आर्गन प्लस कैराटिन सीरम यूज करना चाहिए। वीकली ऑयलिंग करना है और आपको माइक्रोफाइबर टॉवेल यूज करना है। हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज करना है स्टाइलिंग से पहले। यह आपके बालों को क्या करता है, एकदम डैमेज होने से बचाता है, लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है। ठीक है, तो आपको ये सिर्फ 20 to 40% ही फ्रीज कम कर सकता है, परमानेंटली नहीं। ठीक है, तो अगला समझते हैं सैलून ट्रीटेड मॉडरेट फ्रीज जो बाल होते हैं वो कैसे होंगे। यह रूट देते हैं 2 से 3 मंथ के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है ये मैं आपको बताती हूँ। कैरेटिन, बोटॉक्स और नैनोप्लास्टिया, तो इसको पहले समझते हैं। कैरेटिन ट्रीटमेंट अगर आप करते हो तो इसमें आपको जो रिजल्ट मिलता है वो फ्रीजी नेस में जो होता है वो 60 to 80% कम करता है, बाल स्मूथ शाइनी करता है और नेचुरल लुक देता है, बस, और ज्यादा ये कुछ नहीं करता। दूसरा है बोटॉक्स ट्रीटमेंट। ठीक है, यह सबसे सेफ है, बट क्यूटिकल रिपेयर करता है, ब्रैकेज कम करता है, शाइनी और जो आपका बूस्ट है वो शाइन को बूस्ट करता है। ठीक है, रिजल्ट 1 या 2 मंथ तक ही चलता है, लेकिन ध्यान रहे ये परमानेंट नहीं है, ओनली टेम्पररी है। तो हमने जाना कैरेटिन और बोटॉक्स के बारे में, तो चलो अभी बात करते हैं नैनोप्लास्टिया। ठीक है, तो परमानेंट जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है, जो सॉल्यूशन मिलने वाला है वो ये है कि देखो वो 5 से 8 मंथ तक आपका फ्रीजीनेस फ्री कर देता है, शाइनी हेयर बना देता है। तो नैनोप्लास्टिया जो ट्रीटमेंट है ये आपको हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि इसमें जो है ये नो हेयर फॉल करता है, नो फ्रीज आपके बालों को करता है। ओके, और ग्लास शाइन देता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी इसमें मिलती है और 90 to 95% फ्रीज
रिमूव करता है, राइट, और बाल नेचुरली स्ट्रेट लुक देता है और फॉर्मल्डिहाइड फ्री प्रोडक्ट होता है। जैसे बेस्ट फॉर ट्रीटमेंट फ्रिज हेयर की वजह से ये आपके बालों को बहुत ही ज्यादा हेल्दी बनाता है। इस पे प्रोटीन, एमिनो, स्मूथ जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये माइल्ड टू मतलब मॉडरेट फ्रीज होते हैं, तो ये बालों को डैमेज नहीं करता और ये नेचुरल फॉल देता है। तो बहुत ही अच्छा ये ट्रीटमेंट है। तो सारा जो भी फ्रिजीनेस अगर ज्यादा है आपके बालों में तो आप नैनोप्लास्टिया जरूर करिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो। स्ट्रेट लुक, शाइन, फ्रिजी फ्री, ओके। तो ये सारी चीजें आपको नैनोप्लास्टिया में मिलेगी, ओके। तो ये ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो इस ट्रीटमेंट को अगर आप करने जाओ तो अगर आपके बालों में फ्रिजीनेस है तो ही करना, ठीक है, क्योंकि ये उन्हीं बालों के लिए बेस्ट रिजल्ट देता है, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि आप कौन सी गलतियां करते हो जिसकी वजह से आपके बाल और ज्यादा दिन ब दिन डैमेज और फ्रिजी होते जाते हैं। सबसे पहला है चीप सैलून में स्मूथनिंग करवाते हो, हार्श सल्फेट शैम्पू यूज करते हो, जीरो मास्क रूटीन ही नहीं करते हो, बिल्कुल जीरो रहता है आपका मास्क का रूटीन करना। आयरन बिना हीट प्रोटेक्शन आप स्प्रे यूज करते हो, ट्रीटमेंट और के तुरंत बाद ऑयलिंग करते हो, परमानेंट रिजल्ट चाहते हो, तो यह गलतियां करना भूल जाइए, ठीक है। तो ये गलतियां मत कीजिए, वरना इन गलतियों की वजह से फ्रिजीनेस वापस आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर अभी समझते हैं कि सही तरीका क्या है, तो हमें क्या करना चाहिए। चलो मैं ये भी बताती हूँ जो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि सल्फेट फ्री शैम्पू ही यूज करना चाहिए, ठीक है। कंडीशनर कभी स्किप नहीं करना, सीरम डेली लगाना है, मास्क वीकली यूज करना है, आयरन कम यूज करना है, हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज करना अगर आप डेली स्टाइलिंग करने की हैबिट है तो, सिर्फ पिलो कवर यूज करना जब भी आप सोते हो, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। हर मंथ में हेयर ट्रिम करना बहुत जरूरी है। ये सिंपल रूटीन है फ्रेंड्स जो फ्रीजी को कभी वापस नहीं आने देता। अगर आप भी रोज फ्रीजी, रफ, ड्राई, अनमैनेजेबल हेयर से परेशान हैं तो ये याद रखो कि आपको होम रेमेडीज टेम्पररी देगा, कैरेटिन सॉफ्ट सॉल्यूशन देगा, लेकिन नैनोप्लास्टिया ही एक असली ट्रीटमेंट है जो आपको परमानेंट सॉल्यूशन दे देता है, ठीक है। तो फ्रीजी हेयर का असली इलाज है करेक्ट ट्रीटमेंट प्लस करेक्ट आफ्टर केयर। अगर आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी या आपको हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो पे जरूर लाइक करो, शेयर करो उन लोगों को जिनको इसकी ज्यादा जरूरत है, जो बहुत ज्यादा परेशान है अपने बालों की वजह से, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये जो आपने आज सुना है, जो भी जानकारी सुनी है, तो इसके लिए मुझे कमेंट्स कीजिए कि क्या आप इस जानकारी को अच्छे से समझ पाए हो, ठीक है। अगर अच्छे से समझ पाए हो तो मुझे प्लीज कमेंट करो, ठीक है, क्योंकि आपका एक कमेंट। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खूब सारा ज्ञान लीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।